साहिब, इनके वालिद मीर गुलाम रसूल साहिब अफियारीपुरा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके मामू हैं अब्दुल हमीद टाक साहिब जो इस वक्त जमात आए जम्मू और कश्मीर के अमीर हैं। ये ख़ुद जर्मनी में PhD कर रहे हैं और मुकामी जमात हैनोवर के सदर हैं। PhD किस मज़मून में? इम्यूनोलॉजी। मैं ये दिलचस्प मज़मून है इसके, इम्यूनोलॉजी, जो जिस्म रद्द-ए-अमल दिखाता है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खिलाफ। बहुत गहरा, बहुत वसी मज़मून है। आपने कोई एक शाख चुनी होगी इसकी ज़रूर। जी हाँ। कौन सी शाख है वो? मैं रोमेटिक आर्थराइटिस में कर रहा हूँ काम। अच्छा, रोमेटिक आर्थराइटिस में। जी हाँ। उसमें जो रेड सेल्स हैं वो डिपॉजिट कर जाते हैं जोड़ों के अंदर। वो एक थ्योरी है उसमें। एक ये है जी हाँ, कि रद्द-ए-अमल के नतीजे में मदद को जो पहुंचते हैं वो जरूरत से ज्यादा जी हाँ, ये पहुंच कर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। करती हैं वो। एक ये भी है। हाँ। और आप किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं? मैं जो सबसे अहम सेल्स जो सेल डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं T सेल्स हैं। T सेल्स, जी। तो हमारी कोशिश ये है कि T सेल्स को जिस्म के अंदर ही एक तरह से नकारा कर दिया जाए कि वो रिएक्टिव ही ना रहें। हाँ, मगर जो चोटों के ऊपर T सेल्स इकट्ठे होते हैं वो तो मुकामी तौर पर डेवलप होते हैं। जी, माइग्रेट हो जाती हैं वहाँ पे। तो उस फील्ड वो जो रद्द-ए-अमल है इम्यून, वो तो वक्त लेता है 24 घंटे जी हाँ, कम से कम डेवलप होने में। ठीक है, गलत? दुरुस्त है। और आम रूटीन में जो पहली दफा तजर्बा हुआ हो जिस्म को, तो 14 दिन तक लग जाते हैं उसको अंदरूनी तैयारी की और जवाबी कार्रवाई के लिए, कारखाना बनाने के लिए। कम से कम 10 दिन तो 10 दिन कम से कम, लेकिन नॉर्मली 14 दिन तक कहते हैं होता है। जी हाँ। तो आप जो जिन T सेल्स की बात कर रहे हैं, ये जो फौरी तौर पर माहौल से इकट्ठे होते हैं या ऐसा है? ये वो T सेल्स हैं जिनको ये तो चोट तो इंतजार नहीं करती। नहीं, ये तो 12 घंटे लगे। जिन T सेल्स की जिन पे हम काम कर रहे हैं वो एक लंबी प्रोसेस से बनते हैं, यानी ऑटो रिएक्टिव T सेल्स। ये वो T सेल्स होती हैं जो इंसान के अपने ही एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके उनके खिलाफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस शुरू करा देते हैं। ठीक है। तो उनका इन स्पेसिफिक T सेल्स को आप क्या कहते हैं? दो कैटेगरीज हैं। एक है जो अल्फा बीटा T सेल रिसेप्टर कैरिंग T सेल्स, एक हैं गामा डेल्टा T सेल रिसेप्टर कैरिंग T सेल्स। इनकी कई क्लासिफिकेशंस हैं, फिर हेल्पर सबसेट्स हैं, सप्रेसर सबसेट्स हैं। लेकिन सब T सेल्स में 95% T सेल्स में अल्फा बीटा T सेल रिसेप्टर होता है। तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हीं पर जो है उनको ऐसे मॉड्यूलेट किया जाए कि वो जिस्म के अंदर रह करके ही ना कर सकें। ये सब एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल्स जिस्म के अंदर रहते हुए क्या ना कर सकें, मतलब वो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इनिशिएट ना कर सकें। समझो, यानी मेन जो उनका वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने एंटीजेंस को अपने रिसेप्टर के जरिए। वी आर ट्राइंग टू सप्रेस द रिसेप्टर्स के ऊपर आप कुछ अटैच करवाना चाहते हैं, रिसेप्टर को विड्रा करना चाहते हैं कि रिसेप्टर रहे ही ना सरफेस पे। समझिए, ठीक है। सेल विल बी दूसरे हिस्सों में एक रूमेटिज्म में तो आराम आ जाएगा। जी हाँ। दूसरे हिस्सों में नुकसान भी तो पहुंचेगा। ये इसके काफी सारे टेस्ट पहले भी किए गए हैं। मैंने भी अपने इस काम में किया है कि कोई ड्रामेटिक इफेक्ट्स नहीं है, कोई ऐसे डिटेक्टेबल इफेक्ट नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि डिजीज उनके पैदाइश की तख्लीक का एक मकसद है ना। जी हाँ, दुरुस्त। वो रिसेप्टर के बगैर वो मकसद हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता वो, ठीक है ना। जी हाँ। अच्छा, एक जगह जो मकसद गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है उसको ठीक करने के लिए रिसेप्टर्स रिमूव कर देंगे, दूर कर देंगे। तो दूसरी जगह में जो उनके काम हैं इसका उनमें वो बेकार बॉडीज के तौर पर फिरेंगे। फिर ऐसा है, इसमें एक्सट्रीम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में ये किया गया है कि वो सेल्स ऐसे एनिमल्स, डेफिशिएंट एनिमल्स तैयार किए गए जिनमें वो सेल्स बनती नहीं है। एंड दैट वाज सीन हाउ दीज एनिमल्स दे हैव एसोसिएटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद सम वो जो है ना जीन्स के कुछ ड्रॉप किए जाने से, डिलीट किए जाने की वजह से पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो मॉड्यूलेशन हम करते हैं उसमें सेल की फंक्शन पे अपरेंटली इतना कोई ड्रामेटिक असर नहीं पड़ता। वो सेल और फंक्शन करती है। हमारे शायद आइंदा पता लगेगा, वो बहुत काम होना है इससे। अभी तो ठीक है। बहरहाल बड़ी खुशी है आपके इस इल्म की शाख में आपको दिलचस्पी है, ये बहुत अहम है। माशाअल्लाह। सुनाइए।